बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान का वाक़या। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान की मुलाकात का वाक़या बताने वाले हैं, जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि शैतान हमें किस तरह से बुरे काम की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबी और शैतान के बीच क्या बातें हुई थी, क्या सवालात और क्या जवाब हुए थे, वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम सलाम को बनाया, फरिश्ते और शैतान को अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने भी शैतान को लानत के साथ जन्नत से निकाल फेंका। शैतान को जन्नत से निकल जाने की वजह एक इंसान हुआ है, तो उस अपने बदले की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सीधे और नेक रास्तों से हटाने का काम शुरू कर दिया। कई नबियों और रसूलों के दौर में शैतान उनसे मुलाकात करता रहा, उनकी कौम को तबाह और बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा, जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान मिट जाए। एक मर्तबा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपने रिसालत के लिए अपना नबी बनाकर आपको दुनिया में भेजा है और आप अल्लाह ताला से बातें भी क्या करते हैं। मैं भी खुद खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह हुआ है और अब मैं उस गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश करें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शैतान के लिए दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। और शैतान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे हुक्म दो कि वो आदम की कब्र को सजदा करे, फिर उसकी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार कर दिया और घमंड और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में सजदा नहीं किया तो आज उनकी कब्र को भी सजदा नहीं करूंगा। फिर शैतान ने कहा, ए मूसा, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश की है, इसके लिए तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ, तुम मुझको 3 हालतों में याद किया करो। ऐसा ना हो कि मैं तुमको इन 3 वक्त में बर्बाद और तबाह कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि ऐसा फितना तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगों में, तुम्हारे पुस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, नेक काम के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कोई नेक अमल कर रहा होता है और काम करने से रोकता हूँ। तीसरा, गैर औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज्यादा वसवसे इंसान के दिल में डालता हूँ जब वो किसी गैर मरहम के साथ होता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, किस चीज ने तुझे मस्जिद के करीब लाया है। शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है। शैतान ने कहा, ताकि आप मुझसे कुछ सवाल पूछें। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक पूछा, ए शैतान, मेरी उम्मत को नमाज जमात के साथ पढ़ने से क्यों रोकता है। तो शैतान ने अर्ज किया, हजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं उसी बीमारी में परेशान रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू इनको इल्म हासिल करने और दुआ मांगने से क्यों रोकता है। शैतान ने अर्ज किया, जब कोई शख्स अपने रब से फरियाद करता है तो मैं उस वक्त अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त
शिफा सुकून मिलता है। जब वो दुआ मांग कर किसी दूसरे काम में लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज किया, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर आप अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो? शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज धार हथियार चलती है जो मुझे ऐसा काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं। जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरह उसे ले जाए, शराब, जुआ, चोरी, जिना और दूसरे गंदे कामों में उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें शैतान के मकरो फरेब और उसके बुरे चालों से बचाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।